नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों से जुड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। असम के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, कांग्रेस पर सैन्य हथियारों को लेकर हमला। गुजरात के द्वारिका से 50 किलो गौमांस बरामद, साधु संतों ने किया उग्र प्रदर्शन। वडोदरा में थार एक्सीडेंट का मामला, 19 वर्षीय छात्रा की गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर रहे, जहां गुवाहाटी में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कहा, कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे, उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था। उन्होंने कहा, आज की कांग्रेस ऐसे लोगों और विचारों का साथ दे रही है जो देश के खिलाफ सोचते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं या ऐसे नारे लगाते हैं, वे कांग्रेस के लिए सम्मानित बन गए हैं। पीएम पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे थे। इसके बाद वे वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्लेन ने यहां मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंडिंग की। मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। गुजरात की देवभूमि द्वारिका के रूपेन बंदर इलाके में करीब 50 किलो गौमांस बरामद होने के बाद बवाल मच गया है। पवित्र यात्रा धाम द्वारका से एक बड़ी खबर सामने आई है। रूपेन बंदर इलाके में करीब 50 किलो गौ मांस पकड़े जाने के बाद पूरे क्षेत्र में भारी रोष है। साधु संतों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जय द्वारकाधीश। एक तो जे अपने रूपेण बंदरमांथी गौ मांस मळ्युं छे एना विरुद्धमां एक रेलीनुं आयोजन जे अमे रबारी गेटथी प्रांत कचेरी साहेबनी ऑफिस सुधी कर्युं अने खास करीने तमाम हिंदू सनातनीओ, प्रशासन, सरकार बधाने एक के आ जिल्लानुं नाम देवभूमि, आ देवोनी भूमि छे, तो देवोनी भूमिमां पशुओनी कत्लेआम शा माटे? देवोनी भूमिमां गायनी कत्लेआम शा माटे? देवोनी भूमिमां गायोना मांसनुं वेचाण शा माटे? आ तो बहु शरमजनक बाबत छे सौ माटे, तो सौ सनातनीओ माटे थई अने आ बधा माटे शरमजनक बाबत छे। आजे अमारी ए ज मांग छे के आ थवुं न जोईए, एनुं सरघस निकळवुं जोईए। न केवल द्वारकामां, पूरा हिंदुस्तानमां सरघस निकळवुं जोईए अने जे एणे गाय माता साथे कर्युं ने एवुं एनी साथे थवुं जोईए। गाय मां छे, गौ विश्वस्य मात्रम। अमे तो गाय मां विश्वनी माताना दर्शन करीए छीए। तो बधाने मारी विनंती साथे आजना दिवसे सरकारश्रीने, प्रशासनने के एवी सजा जोवी जोईए के न भूतो न भविष्यति, के भूतकाळमां कोईने थई न होय अने भविष्यमां कोई दिवसे थाय नहीं, एवी सजा जे छे ने थवी जोईए। एक दाखलो बेसाडे अने खरा अर्थमां आजे ए समय छे, આજે પ્રશાસન માટે સમય છે, સરકાર પાસે સમય છે અને તમામ સનાતનીઓ એક સાથે છે। वडोदरा में देर रात एक हादसे में अभिषेक मोरे नाम के युवक की मौत हो गई है, जिसके चलते 19 वर्षीय छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। कल रात वडोदरा के अटलादरा स्थित सन फार्मा रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार एक थार कार और एक्टिवा चालक सड़क से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार थार कार ने एक्टिवा सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक युवक दम तोड़ चुका था। इस मामले में डीसीपी मंजिता वंजारा ने बयान जारी किया है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि थार कार चला रही 19 वर्षीय युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी मंजिता वंजारा के अनुसार थार कार में 3 युवतियां सवार थीं, जो एक शादी समारोह से अपने घर लौट रही थी। कार चला रही 19 वर्षीय युवती ऋषिका सदनानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह नवरचना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की छात्रा बताई जा रही है। गईकाल रात्रे लगभग 1 થી 2 ના ગાળા દરમિયાન અટલાદરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સન ફાર્મા રોડ ઉપર નાયરા પેટ્રોલ પંપવાળું જે કટ છે એમાં 3 યુવતીઓ જે લગ્ન પ્રસંગ પૂરો કરીને ઘરે જતી હતી એ વખતે અભિષેક મોરે કરીને જે વ્યક્તિ છે જે એક્ટિવા ચાલક હતા
એમની સાથે આ ગાડી અથડાતા એ વ્યક્તિનું ત્યાં માર્ગ અકસ્માત થયેલું છે અને એ સંદર્ભે અટલાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કર્યો છે. આ ફેટલ એક્સિડન્ટની અંદર ગાડીમાં 3 યુવતીઓ હતી. રિશિકા જે ગાડીનું ડ્રાઇવિંગ કરતી હતી, રિશિકા સદનાની, તનિષા અને વિસ્મય, આ ત્રણેય બહેનો એમના કોઈ લગ્ન પ્રસંગ પતાવીને પરત જતા હતા. એ દરમિયાન આ ઘટના બની છે અને આ ફેટલ એક્સિડન્ટનો ગુનો નોંધી અને રિશિકા સદનાનીની અટકની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એની મેડિકલ રિપોર્ટ અને એના અન્ય પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવેલા છે. અત્યારે એની અટકાયત કરવામાં આવી છે. પ્રારંભિક તબક્કે એવું જાણવા નથી મળ્યું, પરંતુ એનો મેડિકલ રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે અને મેડિકલ રિપોર્ટ આવ્યાથી એને કોઈ કેફી પદાર્થ પીધેલો છે કે નહીં એની જાણકારી થશે. અત્યારે હાલ એના મેડિકલ રિપોર્ટ ગોત્રી હોસ્પિટલમાં કરાવવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં રાત્રે 112 દ્વારા અમને માહિતી મળી હતી કે આ થાર ગાડી છે, એની સ્પીડ કેટલી હશે અને શું છે એની અત્યારે સીસીટીવી કેમેરા પણ ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે તથા ટેકનિકલ એજન્સીસ દ્વારા એનું માપન કરવામાં આવશે કે જે તે વખતે ગાડીની સ્પીડ કેટલી હતી. આ થાર ગાડી અત્યારે હાલ જે રિશિકા સદનાની છે, જેની ઉંમર વર્ષ 19 છે અને એના બધા કાગળ, એના જે આરસી બુક છે એની બધાની જે એ પણ ચેક કરવામાં આવ્યું છે કે આના મૂળ માલિક છે કોણ. એના આધારે પછી જે મૂળ માલિક છે એનું પણ શું રોલ છે એમાં અમે તપાસ આગળ કરીશું. લાઇસન્સ, એની ઉંમર વર્ષ 19 છે અને બીજા કયા એના ડ્રાઇવિંગની અંદરના કોઈ एवा बीजा कोई फॉल्ट हो तो एनी तपास पुलिस करी रही है. इस बार जो एग्जीबिशन अष्ट सहेली ग्रुप लेकर आया है विसराती जती विरासत, टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि ये एग्जीबिशन कुछ यूनिक होने वाला है. इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे. विसराती जती विरासत, ये एग्जीबिशन जो आयोजित होने वाला है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं. ये जो हम लोग खाना भूल गए हैं, जो मस्ट है कि जो हमें खाना चाहिए, उसके लिए अष्ट सहेली ग्रुप ने ये एग्जीबिशन कम से लिए रखा है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है. इस एग्जीबिशन में क्या क्या देखने को मिलने वाला है दर्शकों को? इस एग्जीबिशन में बहुत सारे फूड स्टॉल है. जो लेडीज़ खुद एम्ब्रॉयडरी करती है, खुद मतलब कच्छ की वैरायटी है, जो लोग अलग अलग यूनिक आइडियाज़ के साथ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाले हैं. और सभी बहनें घर से कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टार्टअप उनका घर से हुआ है. कितनी बहनों ने मिलकर इसमें मतलब अपना योगदान दिया है और कितने स्टॉल्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं? अभी तो 31 स्टॉल्स है और बेसिकली ये सब अष्ट सहेली ने ये स्पॉन्सर किया है और उनका ही पूरा बेसिक आइडिया था कि हम लेडीज़ जो घर में कर रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म दें. तो हेमाबेन चौहान ने ये सब आयोजित किया हुआ है. जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वडोदरा वासियों को आप किस तरह से आमंत्रित करेंगे इस एग्जीबिशन? आप 1 मार्च को मैसोनिक हॉल में 4 से 10 ज़रूर आइए और देखिए, टेस्ट भी करिए. वहाँ लाइव फूड स्टॉल भी है, फिर मुखवास है, कपड़े का है, जो लेडीज़ खुद बनाती है वो है. તો મિસ નહીં કરીએ જરૂર. અમારી કંપની ફોરએવર છે અને હેલ્થના ન્યુટ્રિશનના નેચરલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, એલોવેરા અને હનીના. જે અત્યારે બદલાતી જતી જીવનશૈલીમાં જે પોલ્યુશન બધું છે, ફૂડ પોલ્યુશન છે, બધું પોલ્યુશનવાળું મળે છે, એમાં એલોવેરા ખૂબ કામ કરે છે. આપણા બોડીમાં જે ન્યુટ્રિશનની જરૂર છે એલોવેરા આપણને પૂરું પાડે છે. તો એલોવેરા પીવો અને હેલ્ધી રહો. હું હોમ ફૂડ કેટરિંગ ઘરેથી ચલાવું છું અને મારું પ્રોપર હાઇજેનિક સાત્વિક ફૂડ હોય છે. અને આ જે આપણી વિસરાતી વાનગી છે કે અમને ચાન્સ મળ્યો છે કે આવનાર પેઢીને અમે કંઈક નવું શીખવાડીએ, જે અમે અત્યાર સુધી શીખ્યા છે અને અમારા બાળકોને અમે ખવડાવ્યું છે, તો આગલી જનરેશન બી આ ખાઈને એ સ્વાદ માણી શકે એને અમને આવો અવસર મળ્યો છે. 1 માર્ચે અષ્ટ શૈલી ગ્રુપ તરફથી એક સરસ કોન્સેપ્ટ કે જે વિસરાયેલી વાનગીઓ છે, જે આપણે લોકો અત્યારે આધુનિક યુગમાં બધા ભૂલી ગયા છે, આપણા બાળકો ઇવન ભૂલી ગયા છે. તો એક સરસ કોન્સેપ્ટ લઈને આવ્યા છે. હું મારાથી આઈટમ કરવાનો છે, જે રીતે પૂરણપોળી છે, કોથિંબીર વડી છે, લાઈક
સાબુદાનાની ખીચડી છે, એવી જે વાનગીઓ છે એ સરસ વાનગીઓ હું લઈને આવી રહી છું. અને જે વિસરાઈ ગઈ છે, જે લોકો આજકાલ ભૂલી ગયા છે આધુનિક યુગમાં, જે ફાસ્ટ ફૂડ ખાતા થઈ ગયા છે, એના માટે તમે બાળકોને પણ લઈને આવો, એમને વાનગી ટેસ્ટ કરાવો. હોમ મેકર શોપ આપણી આસપાસ જે હોમ મેકર વુમેન હોય એમની સાથે કનેક્ટ થાય છે અને એમની જે કુકિંગ ટેલેન્ટ હોય એને બહાર લાવે છે. હું મારા પ્લેટફોર્મ થ્રુ એ લોકોની પ્રોડક્ટ્સ પ્રમોટ કરું છું. રાઇટ નાઉ આઈ હેવ હોમમેડ પિકલ્સ, હોમમેડ સ્નેક્સ, સ્વીટ્સ એન્ડ મેની અધર આઇટમ્સ. એ સાથે સાથે હું ઇન્ડિયાની જે રૂરલ એરિયાઝ છે એ બધી એરિયાઝમાં બી હું કનેક્ટ થઉં છું ને ત્યાંની જે જોગ્રાફિકલ ઇન્ડેક્સ કહેવાય આપણે ટેગવાળી આઇટમ્સ જે બહુ રેર મળતી હોય છે એને પણ હું મારા પ્લેટફોર્મ થ્રુ હું એ પ્રમોટ કરું છું. હોમ મેકર શોપનું બિઝનેસ વિઝન ઇઝ અલાઇનિંગ વિથ ધીસ ઇવેન્ટ્સ થીમ વિસરાતી જતી વિરાસત, કે ટ્રેડિશનને આપણે પ્રમોટ કરવું જ જોઈએ. આજની જે જનરેશન છે, જનરેશન ઝેડ ડી પ્લસ મિલેનિયલ વિમેન મમ્મીઝ, એ લોકો બધી આપણી પારંપરિક વાનગીઓ ભૂલી ગયા છે. તો આવા પ્રોગ્રામ્સ થ્રુ એ લોકો આપણી વાનગીઓને રિવાઇવ કરી શકે, જાણી શકે અને પોતે બનાવતા પણ શીખી શકે. સો ડુ વિઝિટ અસ on 1st of March at Masonic Hall from 4 PM to 10 PM. એન્ડ તમે ઘણી બધી નવી વાનગીઓ, વિસરાતી જતી વાનગીઓ નવા ફોર્મમાં તમે માણવા મળશો. ડુ કમ. એક્ઝિબિશન ઘણા વખતથી ટ્રાય કરતા હતા હેમાબેન, પણ એવું એક મોટું એક્ઝિબિશન છે, એમાં એમનો સપોર્ટ બહુ છે. એમાં મેં એક સ્ટોલ મૂક્યો છે કે વિસરાતી જતી વિરાસત. એમાં મેં બાજરીની ખીચડીનો સ્ટોલ મૂક્યો છે. મારું નામ છે જાગૃતિ વૈદ્ય. અને જે બાજરીની ખીચડીની સાથે રીંગણ બટાકાનું શાક હોય, તલનું તેલ, લસણની ચટણી, છાશ સાથે મેં સ્ટોલ મૂક્યો છે. તો ઓલ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ કમ ઇન એક્ઝિબિશન એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ. આ એક્ઝિબિશન કેમ વડોદરાવાસીઓ માટે ખાસ રહેવાનું છે? તમને શું લાગે છે કે શું છે જે હાઇલાઇટ કરવાનું છે? હાઇલાઇટ એટલા માટે કરવાનું છે કે જે લેડીઝની જે આવડત છે એ બહાર આવી શકતી નથી. તો હેમાબેનના થ્રુ આ જે પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે અમને, એનાથી અમે બહાર ઉભરી આવીશું કે ભાઈ અમે કંઈક કરી શકીએ એમ છે. ઘરમાં તો કરતા જ હોય છે, પણ બહાર ક્યાંક કરીએ, બહાર કોઈ ખાઈને કહેશે કે ના ના તમારી ખીચડી તો બહુ જ સરસ હતી. दैट्स माय टूर. जी मैम, आप क्या स्टॉल लगाने वाली हैं और क्यों वडोदरा वासियों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए? ये स्टॉल है विसरती जती विरासत, मतलब जो हो चुका है, जो पुराना था उसको वापस लाना है, जो लोग भूल ना जाए, उसके लिए ये पूरा इवेंट होने जा रहा है. उसमें मेरा स्टॉल है, हम हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं, तो हमने वो किया है जिसपे हम साड़ी बनाते हैं, ब्लाउजेस वगैरह, चनिया चोली, कुर्ता मटेरियल है, वो सब हम करते हैं, जिसपे हम पूरी हाथ से कटाई करते हैं. तो हमारा स्टॉल उसके रिगार्डिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ट्रेंड में चल रहा है कि कवर्स की जगह लोग अभी पाउचेस देते हैं, लाइक रुपए फील करके. तो वो जो है बटवे वगैरह है, मेरा पूरा स्टॉल उसके रिगार्डिंग है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक और है लेदर पर्स, जो कच्छ आर्टिशियंस है उसको पहचान देने के लिए और उनकी जो आर्ट है उसको आगे लाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम वहाँ से उनके सपोर्ट से वो यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला है. आजकल सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो क्यों वो सारी मॉडर्न चीज़ें छोड़कर हाथ से बनी चीज़ों के लिए लोगों को आना चाहिए? उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? सब कॉमन तो सबको मिलता है ना. अगर हाथ से बना हुआ सब लेंगे, सब लोग वही लेने लगे तो फिर अलग क्या रह जाएगा. तो उसके लिए अगर ये एक सपोर्ट है हर एक लेडीज़ के लिए, हर एक आर्टिशियन के लिए, कि जो खुद से अपनी मेहनत करके अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, उसके लिए, ताकि वो दूसरे लोगों से मतलब जो भी बंदा खरीदने वाला है या जो भी बंदी खरीदने वाले हो, दूसरे लोगों से अलग दिख सके. जी मैम, आप आपके स्टॉल के बारे में बताइए दर्शक. मेरा स्टॉल है स्टाइलिश मी और मैं 71 ईयर की हूँ और मैं कच्छ का जो वर्क होता है, ओरिजिनल कच्छ हैंडवर्क का, उसके पर्स बनाती हूँ. और बाहर इंडिया के बाहर भी उसका बहुत वो मतलब डिमांड है और चॉइस है सबकी. तो यहाँ मैं अष्टशैली में पहले से ही मेंबर हूँ और हर बार मैं अपना प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले करती हूँ. हमारी ब्रांड का नाम सैयर है. मैं स्वाति, ये शीतल. सैयर का मतलब होता है फीमेल फ्रेंड. तो हम लोगों ने ये हमारा जो शुरू किया था वो इसी किया था कि सब फीमेल्स को साथ लेके हम लोग कुछ आगे करते हैं. तो हम लोग फूड प्रोडक्ट, सीजनल फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. हमारे साथ 15 बहनें जुड़ी हुई है. They are all from good families, but they don't want to come out and they don't want to come out, and so
प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज लेडीज़। और हम लोग सीजनल सारी चीज़ें फूड की बनाते हैं। पापड़ी है, वेफ़र है, पिकल्स है, मसाला है, और हमने एक फार्मर के साथ भी टाई अप किया है जो ऑर्गेनिक चीज़ें, तो हमारी सारी स्पाइसेस है वो ऑर्गेनिक स्पाइसेस है। तो ऐसा करके हम सब बहनों को साथ लेके चलते हैं। My brand name is Vanubai Jewelers. Actually, I'm a NIPS student, so I design all kind of jewelry, gold, diamond and silver. So पहले हेरिटेज ज्वेलरी बहुत चलती थी बिफोर 100 ईयर्स, तो अभी हम वो हेरिटेज को रिफर्बिश करके अभी के ट्रेंड के हिसाब से वो ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं। सो वनुबाई ज्वेलर्स एक ऐसी ब्रांड है कि जहाँ पे आप ज्वेलरी रिफर्बिश और हेरिटेज लुक की ज्वेलरी भी आप वहाँ पे बनवा सकते हो। मैं डिज़ाइनर चनिया चोली वगैरह, कुर्तीज़, फ्यूजन जैकेट्स, फ्यूजन कुर्तीज़ ऐसा सब बनाती हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल फैब्रिक्स वगैरह लेके, एंड आई जस्ट इम्पोर्टेड एवरीथिंग। मेरा सब यूएस जाता है, तो यहाँ की मार्केट के लिए दिस ग्रुप हैज़ प्रोवाइडेड बहुत सपोर्ट, और आई वांट टू जस्ट एग्जिबिट दैट। नीला डाकोरकर, ये सीमा करमरकर, और थर्ड मेरी पार्टनर है अवनी डिंडोरकर। हम तीनों मिलके स्पेक्ट्रम आर्टिफैक्ट्स नाम से एक क्रिएटिव आर्टिकल का एक ये करते हैं, पूरी आइटम्स बनाते हैं। हमारी सारी आइटम यूनिक होती है, फेस्टिव रिलेटेड भी होती हैं और फंक्शन मतलब इवेंट रिलेटेड भी होती है, जैसे कि बेबी शावर है, शादी है, घर में कुछ भी हो, सब जगह पर हमारी आइटम यूनिक ही जाती है। और अब्रॉड में भी हम बेचते हैं, सब हैंडमेड आइटम है। एनवायरनमेंट रिलेटेड हमारा एक फोकस है, तो हम मिनिमम प्लास्टिक यूज़ करके काम करते हैं, इको फ्रेंडली आइटम्स करते हैं। हमारे गणेश आसन तो बहुत ही प्रचलित है, वो यूनिक है, बड़ौदा में कोई नहीं बना रहा है, और वो हमने अच्छी तरह से सक्सेस पाया है उसमें। अराउंड द वर्ल्ड मतलब सब कंट्रीज़ में जा रहे हैं। सो वी आर हैप्पी, और हेमाबिन ने हमको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी है, सो अब होप रखते हैं कि अच्छा हमको सपोर्ट मिलेगा और इनिशिएट करेंगे। थैंक यू। जी सर, विसराती ज्योति विरासत में आपका कौन सा स्टॉल है? आप क्या लोगों के सामने पेश करने वाले? मेरा जो है वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स का स्टॉल है। मेरा मी टू मिलेट करके स्टार्टअप है, जो पूरे गुजरात के अंदर हम लोग मिलेट उगा के मिलेट से लेके रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि वैफल खाना है, और वैफल बगैर मैदे के देखा है आपने, कुछ खाया है कभी? तो हम लोग वो चीज़ लेके आ रहे हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे किसी भी चीज़ के अंदर मैदा नहीं है, पूरा हेल्दी चीज़ है। और डायबिटीज़ जो बाकी जो हेल्थ वगैरह में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो अवेयरनेस के साथ हम सारी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेके चखा के इसको लॉन्च करके जा रहे हैं विद आवर स्टार्टअप्स, जो हमारा है मी टू मिलेट अंडर द कृषि तत्व एजीटेक प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग ये सारे जो मिलेट्स है वो बहुत सारे फार्मर्स ग्रुप के साथ उगाते हैं, नेचुरल काउडेंस स्लरी के साथ में, और उसको प्रोसेस करके इसमें से ये सारी जो प्रोडक्ट्स है वो होममेड या तो कुछ लोकल जो लेडीज़ है उनके साथ हम बनवाते हैं। तो जैसा आपने देखा कि इस एग्जीबिशन के थ्रू कई सारी महिलाएं जो उनकी कला है वो लोगों के सामने लेकर आएंगी, और उनकी कला को एक पहचान मिलने वाली है। इस एग्जीबिशन को जो आयोजित कर रही हैं हेमा चौहान जी, वो हमारे साथ में इस वक्त उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इतनी सारी महिलाओं को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो उनमें जो कला है, चाहे वो खाना बनाने की हो, चाहे हाथों से हैंडक्राफ्ट करने की हो, तो ये जो पूरा आइडिया है ये कब से आपके दिमाग में आया, और ये पूरा प्रिपरेशन करने में आपको कितना समय लगा है? नमस्कार। एक्चुअली वैसे हमारा ग्रुप चल रहा है 6 सालों से, अष्ट सहेली ग्रुप ऑफ बड़ौदा। जैसे जैसे हमारे साथ अलग तरीके की महिलाएं जुड़ती गई, उसमें से मुझे एक प्रेरणा मिली कि इनके पास सबको मिल के मालूम पड़ता है कि चलो इसको ये आता है, इसको ये आता है, इनको ये आता है, ये बना सकते हैं। तो 6 सालों में हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स दिए। तो इस बार मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो बहनें जो है, जो घर में रह के अपना हुनर से, अपनी हुनर से जो ये कुछ भी, जैसे खाना है या क्रोशियो है या कुछ भी तो है, ये एलोवेरा का भी आपने देखा होगा, तो ये सब लेडीज़ होके अपने घर में रह के एक इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के यूज़फुल थिंग है, तो उनको एक पहचान मिले और मैं उनकी माध्यम बन सकूं। ये मेरी सेवा है, क्योंकि मेरी वजह से किसी को एक पहचान मिलेगी तो इससे बड़ी सेवा मेरे लिए और क्या होगी। और वुमेंस डे आता है तो वुमन को एक आगे तो बढ़ाना चाहिए, तो ये सोच मुझे आई और इसका प्रिपरेशन हम लोग दिवाली से पहले से हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप मिले तो आपने बताया कि भाई मुझे आपको मिली, मुझे लगा तो हाँ अच्छा ये है, तो चलो उनको हम पूछते हैं कि आपको ऐसे आना है। और विसराती जती विरासत नाम हमने इसलिए रखा है कि आजकल नया ज़माने में बहुत सारा खाना, जंक फूड, इसी की वजह से कैंसर होता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं।
तो सोचा कि जो पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग जो खा के इतने हेल्दी रहे हैं आज तक और रहते हैं, तो क्यों ना हम वो खाना एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करें, एक बड़ौदा को मैसेज दे, एक बड़ौदा के लिए कुछ अच्छा करें कि भाई कोई किसी को हम चाहे 100 लोग आएंगे उसमें से एक को तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं अभी हमको यही खाना चाहिए। तो ये मेरा हमारा अष्टशैली ग्रुप का एक मैसेज है बड़ौदा के लिए। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहां हर लम्हा हो सुकून का। वडोदरा के सेवासी में 10 स्काई गेज 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस होम्स एंड प्रीमियम शॉप्स, ग्रीन गार्डन, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया एंड वॉकिंग ट्रैक। इतना ही नहीं, शानदार एंट्रेंस, हाई स्पीड लिफ्ट, एम्पल पार्किंग और घर के हर कोने में लग्जरी का एहसास। ये सिर्फ घर नहीं, ये है आपका नया लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जहां आपके सपने ऊंचाई छूते हैं। ऑपोजिट रोजडेल मिडोज, बिसाइड्स VCA ग्राउंड, नियर प्रिया सिनेमा, સેવાસી વડોદરા। So તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો? Then it's time to turn your dreams into reality because 2026 ના એડમિશન્સ શરૂ થઈ ગયા છે. So મેં વિઝિટ કર્યું HDV કન્સલ્ટન્સી, જે શ્યોર શોર્ટ વિઝિટર વિઝા અને વર્ક પરમિટ સપોર્ટ માટે ફેમસ છે. તમે વિશ્વની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. યુએસએની કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, કાર્નેગી મેલન યુનિવર્સિટી અને પ્રેસ્ટિજિયસ આઈવી લીગ યુનિવર્સિટી, કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલ્ગરી અને યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાવા, લંડનની કિંગ્સ કોલેજ, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ અને રસેલ ગ્રુપ યુનિવર્સિટીઝ, અને આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મનીની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝ, પ્લસ યુરોપ અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ ગાઈડન્સ આપે છે. એન્ડ હુ કેન અપ્લાય? જો તમે 12th ગ્રેડમાં છો, બેચલર્સ કરી રહ્યા છો, માસ્ટર્સ કરો છો કાં તો ગ્રેજ્યુએશન પરસ્યુ કરી રહ્યા છો તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અને કેમ HDV કન્સલ્ટન્સી? કારણ કે એ તમને આપે છે એક્સપર્ટ SOP બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ રેઝ્યુમે ગાઈડન્સ, કમ્પ્લીટ એન્ડ ટુ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન અને સ્પોટ એસેસમેન્ટ. અને અહીંનો સ્ટાફ તમારા સક્સેસફુલ IELTS કોર્સ માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આ લોકોએ તો સક્સેસ મેળવી લીધી છે, તો તમે શાની રાહ જુઓ છો? તો આજે જ વિઝિટ કરો HDV કન્સલ્ટન્સી. स्क्रीन पर આપેલા નંબર पर कॉल करो અને તમારા સફળતા તરફ પહેલું પગલું ભરો. गुजरात के वडोदरा में ऑल गुजरात रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। वडोदरा में ऑल गुजरात रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और शहर में अत्याधुनिक स्केटिंग रिंग बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। बरोड़ा डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन यानी BDRSA द्वारा आयोजित ऑल गुजरात रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का आज वडोदरा में शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस चैंपियनशिप में गुजरात के विभिन्न जिलों से 700 से अधिक नवोदित स्केटिंग खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज एडवांस और इनलाइन स्केटिंग रिंग रेस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। આજે અહીંયા વડોદરા ખાતે ઓલ ગુજરાત સ્ટેટ લેવલના સ્કેટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું અહીંયા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. આનંદની વાત છે કે અહીંયા વહેલા સવારે આટલા બધા બાળકો અને આટલા બધા વાલીઓ આખા ગુજરાતમાંથી અહીંયા પધાર્યા છે. આપ વિચારી શકો છો કે વહેલા સવારે 7 વાગે બાળકોને ઉઠીને સ્પોર્ટ્સ માટે પ્રોત્સાહન આપવું અને અહીંયા આવીને આટલા લેવલમાં કોમ્પિટિશન કરવી એ બહુ મહત્વપૂર્ણ વાત છે. આપણા વડોદરા માટે ગૌરવ છે કે આટલી સરસ એક સ્કેટિંગ રિંગ છે જે કદાચ કોર્પોરેશને પણ પહેલાં સપોર્ટ કરી છે અને અત્યારે PPP મોડલમાં ચાલી રહ્યા છે. અહીંયા વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્કેટિંગ એસોસિએશન એને સારી રીતે પ્રોત્સાહન કરીને આ બાળકોની ટ્રેનિંગ કરી આવી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં પણ આવા જ કોમ્પિટિશન થતું જ જાય જેથી કરીને બાળકો અને વાલીઓ માટે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે. અને જ્યારે ગુજરાત મોટા ગેમ્સ માટે યજમાન થઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણામાંથી જ કોઈ બાળક ગુજરાત અને ભારતને પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે. આવા દિશામાં જે પ્રોત્સાહનની કામગીરી ચાલી રહ્યા છે એમને હું બિરદાવું છું. અને આવનારા દિવસોમાં પણ સ્પોર્ટ્સ માટે જે પણ સપોર્ટ અમને આપવાનું છે વડોદરાના બાળકો અને વડોદરાના વાલીઓ માટે એમને પણ હું તમામને અમારા સપોર્ટ પણ આપવાનું પ્રોમિસ કરું છું. અને સ્પોર્ટ્સ માટે જે પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાનું છે એ વડોદરામાં આવનારા દિવસોમાં કરવામાં આવે છે. वडोदरा की ब्राइड स्कूल GSEB यूनिट हरनी में युग यात्रा भारत की समय यात्रा थीम पर वार्षिकोत्सव मनाया गया। वडोदरा की ब्राइड स्कूल GSEB यूनिट हरनी द्वारा युग यात्रा भारत की समय यात्रा शीर्षक के साथ वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारत के इतिहास से लेकर भविष्य तक की अद्भुत प्रस्तुति दी।
ब्राइट स्कूल जीएससीबी यूनिट हरणी में आयोजित वार्षिकोत्सव युग यात्रा भारत की समय यात्रा बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रेसिडेंट निमेश शाह, डायरेक्टर जीरल निमेश शाह, आचार्य चंचल भागड़िया सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। इस वार्षिकोत्सव में स्कूल के प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के करीब 500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का समापन इंडिया @2050 और कल की अवतार की परिकल्पना के साथ भविष्य के भारत की झलक दिखाते हुए हुआ। હરની દ્વારા પંડિત દીનદયાળ નગરગૃહ ખાતે યુગ યાત્રા ઇન્ડિયાઝ જર્ની થ્રુ ટાઈમ એન્યુઅલ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ એન્યુઅલ કોન્સર્ટમાં કોસ્મિક ક્રિએશનથી લઈને કલ્કી અવતાર સુધીની આખા યુગ દરેક યુગોની યાત્રાને પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। 450થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો અને ખૂબ સુંદર રીતે નૃત્ય પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી અને દરેક પ્રસંગને જે રીતે જીવંત બનાવવામાં આવ્યો હતો સ્ટેજ ઉપર તે જોઈને પ્રેક્ષકો મંત્રમુગ્ધ બન્યા હતા। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर वडोदरा की एमएसयू की कॉमर्स फैकल्टी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को आज वडोदरा के कॉमर्स फैकल्टी में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में छात्र और प्राध्यापक इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पंकज जायसवाल, कॉमर्स डीन सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश के लिए उनके बलिदान को नमन किया। आज रोज एजीएसयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग पर पुलवामा अटैक जो साल 2019 में किया गया था पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, तो उस घटना को आज जो है वो 7 वर्ष यहाँ पर जो है वो हो रहे हैं और 7वीं बरसी के अवसर पर एजीएसयू के कार्यकर्ताओं ने यहाँ श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो रखा है। और इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जितने भी जवान 2019 में शहीद हुए थे, 40 जितने जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थी और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के डीन प्रोफेसर प्रज्ञेश शाह सर भी हमारे साथ। यूपी के बिजनौर से हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। बिजनौर से हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां एक मुस्लिम महिला ने कावड़ यात्रा में शामिल होकर समाज को भाईचारे का संदेश दिया है। जनपद बिजनौर के नूरपुर में उस वक्त लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जब बुर्खा पहनकर एक मुस्लिम महिला कावड़ लेकर हरिद्वार से जल लेकर पहुंची। ये महिला संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक है, जिन्होंने कुछ समय पहले अमन त्यागी से विवाह किया है। तमन्ना अपने परिवार के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर कावड़ यात्रा में शामिल हुई। बुरखे में कावड़ लेकर चलते हुए तमन्ना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई इस पहल को हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल के रूप में देख रहा था। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है, तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ, राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC
F65 India Bulls Mega Mall, second phase, Jetalpur Road, Vadodara. 9537683360 971 555 406806. Bank of Baroda, light on your balance, heavy on lifestyle. बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीस का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर लेथपोरा में CRPF की 150वीं बटालियन ने 40 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर CRPF की 185वीं बटालियन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेथपोरा में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 वीर जवानों के बलिदान को याद किया गया।
14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर आज पुलवामा जिले के लितपुरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 185वीं बटालियन द्वारा ये भव्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। आज समस्त देश के साथ 72 सीआरपीएफ परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक क्षण है। आज ही के दिन 2019 में हमने अपने 40 बहादुरों को खोया था। आज हम यहाँ पर उसी स्थान के निकट उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस क्षण पर मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि 72 सीआरपीएफ परिवार और सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था पूरी तरह से शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। इस कालखंड में हमने इन सभी शहीदों के परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं भी दी हैं, जिसमें कि जहां जहां उन्होंने आवश्यकता जाहिर की है वहां पर उनको स्थानीय ग्रुप केंद्रों में क्वार्टर अलॉट किए गए हैं। अभी तक 19 परिवारों को घर अलॉट हुए हैं और कई परिवारों को स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर ज़मीन का भी अलॉटमेंट हुआ है। सभी परिवारों को उनके जो आश्रित बच्चे हैं उनकी शिक्षा का पूरा जितना भी खर्चा होगा उसको वहन सीआरपीएफ और सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था कर रही है और करती रहेगी। सभी बच्चों को जैसे जैसे वो वयस्क होते जाएंगे उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और आगे भी जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाएंगे, वयस्क होते जाएंगे, उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इन सभी पर औसतन 2.25 से 3 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से दी गई है। सभी शहीदों के सुविधा के लिए हमने सीआरपीएफ के अंदर एक वीर परिवार ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे उनकी जो दैनंदिन समस्याएं हैं या दैनंदिन जो इश्यूज़ हैं उनको उससे कवर किया जा सके। सीआरपीएफ में वेलफेयर डायरेक्टरेट पूर्ण गति से जितने भी शहीद हैं उन सभी के परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ उनको जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जाता है। गत वर्ष 2025 में भी हमने ऑपरेशंस में अपने 8 साथियों को खोया। उन सभी के साथ हम जुड़े हुए हैं। इन सभी 8 साथियों के पैतृक निवास स्थान पर डीजी सीआरपीएफ ने स्वयं विज़िट किया और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जा सके उसके प्रति हम पूर्ण रूप से आग्रही हैं। सीआरपीएफ की तरफ से मैं यह प्रतिबद्धता सभी परिवारों को देना चाहता हूं कि हम सदैव उन परिवारों के साथ और उनके आश्रितों के साथ खड़े हैं। जहां भी जिसको जो भी आवश्यकता होगी हम हमेशा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और बिंदु जो मैं सभी को कहना चाहता हूं वो ये है कि सीआरपीएफ देश भर से सभी प्रकार के आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। केरल के तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व मंडल 2 दिवसीय दौरे पर वडोदरा शहर पहुंचा है। केरल के तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन का प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर वडोदरा पहुंचा है। इस दौरान शहर के विकास कार्यों और शहरी परियोजनाओं को लेकर अहम चर्चा की गई। केरल का तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन का प्रतिनिधिमंडल लगातार 2 दिनों तक वडोदरा शहर में रहकर शहर के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेगा। प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम कार्यालय में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर की उपस्थिति में बैठक की। बैठक के दौरान वडोदरा शहर में चल रहे विकास कार्यों, सरकार से मिलने वाली ग्रांट और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही वडोदरा की ऐतिहासिक इमारतों और शहर की विशिष्ट पहचान पर भी प्रकाश डाला गया। केरला कुदरती सौंदर्यથી સંપન્ન, મોસ્ટ એજ્યુકેટેડ, સારામાં સારી પર કેપિટા આવક ધરાવતું રાજ્ય છે। તિરુવનંતપુરમ કેરલાની કેપિટલ છેલ્લા 65 વર્ષોથી સીપીએમનું રૂલ અને 101 વોર્ડમાંથી 51 સીટ લઈ અને 65 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું બોર્ડ બન્યું છે। પહેલી વખત મેયર ઇન કાઉન્સિલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેયર બન્યા છે।
ત્યારે એક ખુશી વ્યક્ત કરવા માટે દેશના માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ તિરુવનંતપુરમના કાઉન્સિલરોને મુલાકાત માટે બોલાવ્યા હતા. ત્યારે ગુજરાત એ ભારતના વિકાસનું ગ્રોથ હબ છે ત્યારે જ્યારે પાછા ફરતા હતા ત્યારે મોદી સાહેબના સૂચનને માન આપી અને ગુજરાતની મુલાકાતે તિરુવનંતપુરમના કાઉન્સિલરોની ટીમ આવી છે. આજે 5 જેટલા કાઉન્સિલરોએ વડોદરાની મુલાકાત લીધી છે. 3 ટીમમાંથી બાકીની 2 ટીમ અમદાવાદ અને સુરતની મુલાકાતે જઈ રહી છે. અર્બનાઇઝેશન શું કહેવાય અને વિકાસ શું કહેવાય? કહેવાય કે સૌથી વિકસિત રાજ્ય કહેવાય તો ગુજરાત કહેવાય. ત્યારે કેરાલાના અમારા મિત્રો, અમારા સાથીદારો કે જેણે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નાક 65 વર્ષ પછી ઊંચું કર્યું છે, ત્યારે આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. અમે એમનું ખૂબ અતિથિ દેવો ભવ ગણી અને ઉષ્માભર સ્વાગત કર્યું છે. વડોદરા શહેરની જે ખાસિયત છે કે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરી, વડોદરાના જે હેરિટેજ બિલ્ડિંગો છે, વડોદરાનું સુસાગર તળાવ છે, આજવા સરોવર, MS યુનિવર્સિટી, વડોદરાના STP, WTP, કમાટી બાગ, એવિયરી અને વડોદરા શહેરની પોલિસી, પછી કેટલ કંટ્રોલ પોલિસી હોય, PM હાઉસિંગ યોજના હોય, એન્ક્રોચમેન્ટ ફ્રી પોલિસી હોય, પાર્કિંગ પોલિસી હોય, સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસી હોય, આ બધાની ચર્ચા વિચારણા કરી છે. એમના શું આકર્ષણ છે, અમારા શું આકર્ષણ છે, બંને જોડે આદાન પ્રદાન કર્યું છે. વડોદરા એ જે ગ્રીન બુક લોન્ચ કરી એ તિરુવનંતપુરમના હોટલ લીલામાં કરી હતી, ત્યારે અમે તિરુવનંતપુરમના પદ્મનાભ મંદિર હોય, પુઆર આઇલેન્ડ હોય, લુલુ મોલ હોય, જે દરિયા કિનારો છે, બેક વોટર છે, આ બધાની અમે મુલાકાત લીધી હતી. આજે ટ્રિવાન્ડ્રમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને એમના જે વોર્ડ કાઉન્સિલરશ્રીઓ અને લપીતી એમના ગ્રામ પંચાયતના પ્રતિનિધિઓ બેઝિકલી અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરાની મુલાકાતમાં આવ્યા છે. એટલે અર્બન એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં કેવી રીતે આપણે સારું આઈડિયાઝ એક્સચેન્જ કરી શકાય અને કેવી રીતે અમે સારામાં સારા પોલિસીઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એ બાબતની ચર્ચા કરવામાં આવી. આજે જે ટ્રિવાન્ડ્રમ કોર્પોરેશન અને અલગ ટીમોથી જે ટીમ આવ્યા છે, એમના સાથે અહીંયા ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી એક મુલાકાત પણ કરવામાં આવી છે. વડોદરામાં શું શું થઈ રહ્યા છે એ બાબતનું પણ તમામને માહિતગાર કરવામાં આવ્યું છે. આપણા બજેટમાં આપણે શું શું જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે એ બાબતમાં પણ માહિતગાર કર્યું છે. મોસ્ટલી પોલિસી ડ્રિવન અપ્રોચમાં અમે શું કામ કરી રહ્યા છીએ એમને માહિતગાર કર્યું અને કેવી રીતે ટ્રિવાન્ડ્રમમાં પણ આ રીતનું બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ એડોપ્શનમાં જઈ શકે. વોટર ટ્રીટમેન્ટ હોય, પ્રધાનમંત્રી આવાસ સ્કીમ હોય, અદરવાઇઝ અલગ અલગ સ્કીમના કેવી રીતે અમે લાગુ કરી શકાય એ બાબતનું ઘણા ચર્ચાઓ થઈ છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે અહીંથી વડોદરાનું સારું પ્રેક્ટિસીસ પણ એ લોકો એડોપ્ટ કરવા માટે સૂચન કર્યું છે. એટલે ત્યાંથી આવેલા કાઉન્સિલરશીપ પણ ઘણા બધા આપણાથી પણ પ્રશ્ન વિચાર કરીને સારામાં સારા પ્રેક્ટિસીસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે કર્યું છે. આવનારા દિવસોમાં અમે આશા રાખીએ કે અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરા પણ ટ્રિવાન્ડ્રમ અને અલગ અલગ જગ્યામાંથી આવેલા કેરલાના પ્રતિનિધિઓ સાથે સંકલન કરીને સારામાં સારા કામગીરી કેવી રીતે કરી શકાય એ બાબતની ચર્ચાઓ. First of all, I express my sincere gratitude towards the Vadodara team for giving us a warm welcome here. It's a great city and a beautiful city. I think it's a cultural capital of Gujarat, and we have seen many of their development projects. And for the first time, we are in Vadodara, and we are from Trivandrum Corporation. For the by the last election, we have got majority in Trivandrum Corporation. For the first time in Kerala history, BJP is forming a local body government in Kerala, and we have seen their many of their development projects here. And we would like to implement all these projects in Kerala, in Trivandrum Corporation. महाशिवरात्रि को लेकर वडोदरा में आस्था के साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वडोदरा में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कल आयोजित होने वाली शिवजी की सवारी को लेकर शहर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस कमिश्नर ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की है। शहर में 30 से अधिक बड़े मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। वहीं शिवजी की सवारी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में 9 DCP, 16 ACP, 85 PI, 275 PSI सहित कुल 3500 पुलिस जवान बंदोबस्त में तैनात रहेंगे। शिवरात्रि त्योहाરના સેલિબ્રેશનના ભાગરૂપે શહેરના 23 જેટલા મંદિરો તે ઉપરાંત શિવજી ની સવારી મહાનુભાવોના સુરક્ષાના પરિપ્રેક્ષમાં વડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી ડિટેલ્ડ સેક્યુરિટી અરેન્જમેન્ટ ગોઠવવામાં આવે છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી આપણે જુદા જુદા પ્રકારના પ્રિપરેશન્સ, રૂટની નિરીક્ષણ અને સેનિટાઇઝેશન એક્સરસાઇઝ, ઇન્ટર એજન્સી કોઓર્ડિનેશન
કેટલાક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર્સના રિમૂવલ અને વાઇટલ ઇન્સ્ટોલેશનના સુરક્ષા વગેરે વગેરે અંગે આપણે એક્સરસાઇઝ કરી છે. આવતીકાલે જે ડી-ડે છે આના અનુસંધાને વડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી 9 DCP, 16 જેટલા ACPO, 85 જેટલા ઇન્સ્પેક્ટરો, 175 જેટલા સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને 3,500થી વધારે પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓ સાથેના એક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. આમાં 450થી વધારે ટ્રાફિક બ્રિગેડના માનદવેદકો, 750થી વધારે ગૃહરક્ષક દળના માનદવેદકો પણ તૈનાત થનાર છે. તો આખા સુરક્ષા વ્યવસ્થા દરમિયાન આપણે જુદા જુદા અધિકારીઓના રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અને સમગ્ર રૂટના સંવેદનશીલતા અને કરવાની થતી કાર્યવાહી અંગે આપણે ડિટેલ્ડ બ્રીફિંગ આજે કરી છે અને આવતીકાલે સંબંધિત એજન્સીઓ અને આયોજકો સાથે સંકલનમાં રહીને આખા સુરક્ષા વ્યવસ્થા અપનાવવામાં આવે છે. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से कपास उगाने वाले किसानों और कपड़ा उद्योग पर उल्टा असर पड़ेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को अपने वीडियो पोस्ट में राहुल ने आरोप लगाया कि 18% टैरिफ बनाम 0% समझाता हूँ. कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं. गुजरात के वडोदरा के अड़खोल गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. वडोदरा के नज़दीकी अड़खोल गांव में एक दुखद हादसा सामने आया है. यहां ड्रेनेज लाइन की चेंबर में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई. यह घटना शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है. मिली जानकारी के अनुसार इजारदार जानती सुपर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर विपुल मांगरोलिया और लाइनमैन अक्षय ड्रेनेज लाइन में किसी तकनीकी समस्या की जांच करने के लिए उतरे थे. चेंबर में अचानक गटर लाइन में कोई ब्लॉकेज या चार्जिंग की वजह से दोनों बेहोश हो गए. जब उन्हें बचाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अंदर गए तो वह भी बेहोश हो गए. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं. तो देखते रहे VNM टीवी. नमस्कार.